जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ और प्रॉब्लम को बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स पढ़ रहे थे, यानी कि वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए सीख रहे थे जिसमें हम लोग लॉगरिथम का उपयोग कर सकते हैं। और लॉगरिथम के जो रूल होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारा आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कई प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हद तक समझ गए होंगे। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रह गई होगी। तो इसमें से ही इस एक्सरसाइज बुक RS अग्रवाल के इसी एक्सरसाइज से कुछ और भी प्रॉब्लम को हम कलेक्ट करके लाए हैं आप लोगों के सामने, और इसे बारी बारी से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला हम प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो ये आप समझ रहे होंगे कि यह जो प्रॉब्लम है बहुत हल्का है, और हमने बताया था कि ये सारे प्रॉब्लम जो है ना आपका लॉगरिथम का यूज करके जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लॉगरिथम का यूज हम तब करते हैं जब आपका प्रॉब्लम दैत्य के आकार का हो, बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन हो, कई फंक्शनों का समागम हो। तो इस स्थिति में हम लोग लॉगरिथम का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाता है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x साइन x है पर पावर 1/x है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। यहाँ x कॉस x है और इस पे पावर x है, यानी कि इस पे x पावर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग लॉगरिथम का उपयोग करते हैं। तो यह जो आपका क्वेश्चन है पहला नंबर, इस पहले नंबर क्वेश्चन में जैसे हम लोग लॉग लगाते हैं, लॉग y लिखते हैं, और यह आपका लॉग x कॉस इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले याद आता है कि log a बाय b को जो है हम लोग लिखते थे log a माइनस log b। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो टर्म आप देख रहे हैं a है और नीचे वाला टर्म आपका b है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log y इक्वल टू log x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पे पावर हाफ है कि नहीं। ये पावर हाफ हम लोग लिखते हैं, रूट अगर रहे तो इसका मतलब हाफ पावर हम लोग समझते हैं। अब देखा जाए कि log y को हम लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं, और यह log cos इनवर्स x लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में हो, दो वेरिएबल्स ही प्रोडक्ट में हो और log के साथ हो, तो दोनों को हम प्लस में अलग अलग करके लिख सकते हैं। और ये जो है आपका 1/2 log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है इस तरह से। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इस log y को 1/y dy/dx। तो पिछले ही वीडियो में हमने ये सब डिटेल में बताया हुआ है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ताकि ये सब चीज़ समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। अब log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, और log यहाँ cos इनवर्स x log के साथ समझिए ये फंक्शन आपका वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को पहले cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका cos इनवर्स x आता है। फिर cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस पे चलते हैं तो ये आपका 1/2 हो गया, और यह log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन, चूंकि ये जो चीज़ आपके log के साथ है यह भी एक फंक्शन है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2x ये हमको मिल जाता है। क्लियर है। अब देखा जाए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/x तो रह ही जाएगा अकेला, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स x लिख दीजिए इसको, और यह जो है माइनस, हम माइनस मिल के तो प्लस हो गया, और यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों कट गया। तो यह x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाता है, आपका ये वैल्यू आ जाता है।
अब इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1/x माइनस 1/√(1 - cos इनवर्स x लिख दीजिए, अब प्लस x बाय 1 - x² लिख दीजिए। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि नहीं। अब हमको यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेना है कि ये आंसर मिला कि नहीं मिला, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। भरोसा इन कहने का मतलब ये कि आपने जहाँ जहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल किया है बिल्कुल सही सही किया है। और आपको दूसरी बात जो बोल रहे हैं कि आंसर पर ध्यान नहीं दीजिए, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आंसर आने के बाद भी रिड्यूस करके, है ना, और भी उसको सॉल्व कर दूसरे फॉर्म में ला दिया जाता है। तो चाहे ये फॉर्म रहे चाहे वो फॉर्म रहे, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो अप्लाइड वैल्यू है, वो अप्लाइड वैल्यू दोनों का सेम रहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ आंसर जो आ जाए तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और अंत में एक बार बुक से मिला के देख ही लेना है कि आया कि नहीं आया। अगर वह आने लायक है तो निश्चित रूप से ला दें, अगर जो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है तो आप चेक कीजिए कि कहीं आप एप्लीकेशन यानी कि फॉर्मूला लगाने में गलत तो नहीं किए हैं और कहीं कोई गलती तो नहीं किए हैं। अब इस y को हम क्या लिख सकते हैं, इस y को लिख सकते हैं भैया कि log, है ना, इंटू x cos इनवर्स x लिख सकते हैं, बाय √(1 - x² लिख सकते हैं। ये 1/x हो गया, 1/√(1 - x² cos इनवर्स x हो गया, अब प्लस x/1 - x²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लगभग यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा अंतर है क्या कि cos इनवर्स x को पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए इसके बाद के प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इसके बाद में जो है आपका, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है y इक्वल टू 1 माइनस प्लस x, 1 प्लस x², 1 प्लस x पे पावर 1 पावर 4, 1 प्लस x पे पावर 6। तो हालांकि ये सब प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है ना, ये सब कद्दू है। कद्दू जो होता है ना, बहुत देखने में बड़ा लगता है, अगर उसको कढ़ाई में बना दीजिए तो वो थोड़ा सा सब्जी हो जाता है। तो इस तरह के कद्दू टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ी आसान होता है, जैसे कद्दू बनाना बड़ी आसान होता है, इसी तरह से इसको बनाना जो होता है ना, इसको जो सॉल्व करना होता है बड़ी आसान होता है। जैसे हम लोग लॉग लेते हैं, जैसे आप लॉग y किए क्वेश्चन नंबर 30 में, तो ये आपका लॉग हो गया 1 प्लस x, 1 प्लस x का स्क्वायर, 1 प्लस x पे पावर 4 और 1 प्लस x पे पावर 6। और लॉग चाहे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी कुछ भी रहे, तो हम लोग लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी सबको प्लस में हम लोग लिख सकते हैं। वही काम करते हैं यहाँ पर। लॉग y को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अब प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पे पावर 4, उसके बाद ये आपका हो जाएगा प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पे पावर 6। इस तरह से लिख देंगे। अब इसको जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, तो देखिए फट से ये आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे इसको हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि लॉग के साथ कोई वेरिएबल हो तो 1 बाय दैट वेरिएबल उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स का जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, है ना, 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही, अब फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को। अब फिर उसके बाद देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 लिखेंगे और फिर अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे 1 प्लस एक्स पे पावर 4। यहाँ जो डिफरेंशिएट किए लॉग को, तो लॉग 1 बाय वेरिएबल दे देता है
तो इसको जो है आप अब यहाँ डिफ्रेंशिएट, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ भी 1/1 प्लस एक्स पे पावर 6 और फिर ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर 6 को। अब देखिए भाई 1 का डिफ्रेंशिएशन जो है 0 होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 0 + 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो फाइनली हमको मिलता है यहाँ पर 2x मिलता है। तो चलिए इसको हमने 2x लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 4x पे पावर क्यूब होता है। ये सब आप जो है बहुत बढ़िया से जानते होंगे, ये सब चीज़ में एक्सपर्ट हो गए। तो 4x³ लिख दीजिए। इसी तरह से यहाँ जो है आपका हो गया 6x पे पावर 5। और क्या करते हैं कि dy/dx को लिखना है, ये y इंटू आपका हो जाएगा 1/1 प्लस x हो जाएगा, और फिर 2x/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, है यह 4x³ 1 प्लस x पे पावर 4 हो जाएगा, और फिर यह 6x पे पावर 5/1 प्लस x पे पावर 6 यही हो जाएगा। और यहाँ y के जगह पे हमको ये सारा इतना बड़ा फंक्शन को रख देना है, ये y के जगह पे जो है ना ये चीज़ हमको रख देना है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, और ये आपका 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 6, और इसके साथ हो गया 1/1 प्लस एक्स और 2x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 4x³ 1 प्लस एक्स पे पावर 4 और प्लस 6x पे पावर 5/1 प्लस एक्स पे पावर 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है आपका, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका 34 है नंबर है। ये जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 31 देखिए, 32 देखिए, 33, 35, 36 और इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम को आप देखेंगे, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम की एक विशेषता है। ये विशेषता क्या है कि इसमें जो चीज़ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है वो सारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल कहने का मतलब कि दो पद हो जिसमें, है कि नहीं। अभी तक आप जितना भी प्रॉब्लम बना रहे थे सब मोनोमियल टाइप का था। कहने का मतलब कि देखिए इसमें कितना भी फंक्शन घुसा हुआ है लेकिन सब मोनोमियल है, एक ही पद है। इसमें भी आप देखिए कितने पद है भाई, एक ही पद है। लेकिन यहाँ जो ये प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम, यह दोनों जो है दो पद है, एक पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और बीच में यह प्लस से जुड़ा हुआ है। इसको जरा सा इस भीड़ से हम लोग बाहर निकाल के यहाँ लाते हैं। तो नले निकलो यहाँ से बाहर तुम, x cos x पे पावर ये हो गया x आपका, अब प्लस x साइन x पे पावर 1/x हो गया। ये चीज जो है हमारा दिया गया है। देख रहे हैं इसमें दो गो पद हैं। अब हम लोग जानते हैं कि log a प्लस b के लिए कोई फॉर्मूला, क्या log a प्लस log b आप लिख सकते हैं? तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं। हम लोग जानते थे कि log a इंटू बी बराबर जो होता है log a प्लस log b होता है, लेकिन log a प्लस b अगर है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए कि इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आप जैसे ही log लगाते हैं, log ले लेते हैं, तो log लेने के बाद जो है आपका ये log इंटू एक्स cos x पर पावर x और प्लस x साइन x पे पावर 1/x लिख सकते हैं, और इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो log भी नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या का एक समाधान है, इस समस्या का एक समाधान है। और याद रखिए जब आपका इस तरह के दैत्याकार प्रॉब्लम,
है ना। कहने का मतलब कि ये कद्दू टाइप का प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि हल्का बहुत होता है तो बड़ा बड़ा खाली दिखने में लगता है। तो इस कद्दू टाइप के प्रॉब्लम को में जब हम देख लें कि बीच में प्लस दिया गया है या माइनस दिया गया है और दो टर्म है यानी कि बाइनोमियल है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे लेट y इक्वल टू यू प्लस भी करेंगे, यानी u का मान ये हो गया और v का मान ये हो गया। और dy बाय dx अगर करते हैं तो du बाय dx करना पड़ेगा और dv बाय dx करना पड़ेगा। अब देखिए कि वेयर u इक्वल टू x cos x पे पावर x हो गया और यह v इक्वल टू x साइन x पे पावर 1/x हो गया आपका। इस u और v को हमने अलग अलग लिख दिया, ये u हो गया ये v हो गया। अब इस दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग log दोनों साइड ले सकते हैं, क्लियर है। इसको डिफरेंशिएट करके du बाई dx निकाल लीजिए और इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई dx निकाल लीजिए और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू निकलेगा इसमें आप पुट कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर log लीजिएगा तो log u इक्वल टू x इंटू log x cos x यह बन जाएगा। अब ये हल्का फल्का आपको समझने में दिक्कत नहीं होती होगी, है ना। और यहाँ पर आप भी लेते हैं log भी, तो ये 1/x जो कि पावर है वो इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा और यहाँ पर log x और यह sin x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/u du बाय dx मिलता है। पहले x को कांस्टेंट रख देते हैं और फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं log x इंटू cos x को, है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहला टर्म हमारा आएगा क्या कि 1/x cos x आ जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए इसके साथ कितना झंझट है, x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे। अब cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन x होता है। अब फिर उसके बाद cos x को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है। तो अभी तक तो क्या हुआ है कि x को कांस्टेंट रखकर इसको डिफरेंशिएट किए हैं जो कि इतना लंबा चौड़ा निकला है। अब इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, किसको भाई, log x इंटू cos x को कांस्टेंट रखेंगे और इस x को डिफरेंशिएट करेंगे जिसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व कर देना है। सबसे पहली बात कि ये x तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा, तो ये आपका du अपॉन dx इक्वल टू, ध्यान से देखना है कि cos x पहले लिख दीजिए, cos x माइनस x साइन x हमने लिख दिया। अब बाय यह नीचे में आपका cos x है और फिर यहाँ प्लस इसके साथ है log x cos x है आपका, क्लियर है। इसके बाद यह जो 1/u है और u जो है यहाँ से उछल के जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका du बाय dx आपको मिल गया। उसी तरह से 1/v dv बाय dx आप लिखेंगे। उसके बाद 1/x को कांस्टेंट रखकर जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहला 1/x साइन x आएगा। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x साइन x को, तो x को यहाँ कांस्टेंट, चूंकि ये u इंटू v के फॉर्म में है तो x को कांस्टेंट रख के साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हुआ। अब फिर साइन x को कांस्टेंट रखकर हम डिफरेंशिएट करेंगे x को तो 1 हो जाएगा। अब तो अभी तो ये हुआ कि इसको कांस्टेंट रखकर इसको डिफरेंशिएट किए हैं। अब फिर अगले स्टेप में जो है log x साइन x को कांस्टेंट रखकर और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कि -1/x का स्क्वायर होता है। देख लीजिए भाई, चेक करके देख लीजिए, -1/x स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो अब इसको जो है इसमें देखते हैं कुछ कटने फटने वाला है तो लग तो नहीं रहा है कि कुछ बर्बाद होगा इसमें। तो ये 1/v dv बाई dx लिखिए इसको और यहाँ पर x cos x प्लस साइन x, अब बाय आपका हो गया x स्क्वायर
साइन एक्स हो गया। अब फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यह log x साइन एक्स अब बाय एक्स का स्क्वायर, और ये जो भी है ना, ये भी आपका उठ के राइट साइड चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू भी इंटू इतना हो जाएगा, भी इंटू इतना हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस डी भी बाय डी एक्स का जो वैल्यू है आपका यहाँ पे पुट कर देना है, और डी यू बाय डी एक्स का जो वैल्यू है ये आपका यहाँ पुट कर देना है। तो आइए देखते हैं होता क्या है कि यह डी वाई बाय डी एक्स जो है यह आपका हो गया, u लिखना है हमको, इसका वैल्यू लिखना है, तो इसके साथ पहले u है, और u जो है हमारा देख रहे हैं x cos x पर पावर x है, उसको लिखते हैं x cos x पर पावर x है। अब फिर इसके साथ मल्टीप्लाई है ये सारे टर्म, इसको भी लिख देते हैं। तो यह cos x माइनस x साइन x बाय cos x हो गया, अब प्लस log x cos x हो गया। ये हमारा टर्म आता है डी यू बाय डी एक्स के लिए। अब डी भी बाय डी एक्स के लिए अब बीच में प्लस लिखना है, तो बीच में प्लस लिखिए, और यहां पर देख रहे हैं कि भी का जो वैल्यू है आपका x साइन x 1 बाय एक्स पावर है, तो x साइन x पर पावर 1 बाय एक्स है आपका। और यह जो है यहाँ पर बचता है क्या, x cos x प्लस साइन x बाय हमारा हो गया x स्क्वायर साइन x, और फिर माइनस लिखिए, है ना, फिर क्या है भाई माइनस है, माइनस log x साइन x बाय x का स्क्वायर। हालांकि ये तो है बड़े बड़े प्रॉब्लम, लेकिन है बहुत आसान सा प्रॉब्लम। तो इसमें जो आप ये आंसर देख रहे हैं कि आप एग्जाम में यहाँ तक भी अगर लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अब आप अपने बुक में देखते हैं तो बुक में क्या किया है कि सभी टर्म को अलग अलग कर दिया है, जितना अलग हो सकता था उस सबको अलग कर दिया गया है। तो अब एग्जाम में हम लोग कैसे बुझेंगे कि भाई सबको अलग करना है, हम तो डिफरेंशिएट कर दिए और उसके बाद यही हमारा एक्सप्रेशन आया हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया हुआ है। अब इसमें हम क्या जाने कि आप log को log x प्लस log साइन x भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ कैसे जानेंगे हम लोग log x प्लस log cos x लिखे हुए हैं, सबको अलग अलग करके लिखे हुए हैं। तो बच्चों इसलिए हमने कहा था कि परेशान नहीं होना है, उतना डिफरेंशिएशन में आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपने प्रोसेस सही किया है कि नहीं। अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना तो देखिए आपको वही आंसर मिलेगा। आप अपने बुक में मिला के देखिएगा, यही चीज़ आपका आएगा। यहाँ पर देखिए x cos x पर पावर x तो हम लोग लिखेंगे ही। अब देखिए cos में cos से भाग दिए तो 1 आया, x साइन x में डिवाइड किए cos x से तो माइनस x tan x हो जाएगा ये। अब देखिए log x cos x है तो लिखेंगे, एक बार log x लिख सकते हैं और इसको log cos x लिख सकते हैं। इस तरह से वह दिया गया है। अब फिर इसमें देखिए प्लस x साइन x आप लिखे और यहाँ पर पावर 1 बाय एक्स है। अब इसको पहले टर्म को इससे हमने डिवाइड कर दिया तो एक x कट गया तो 1 बाय एक्स कॉट x बचा, 1 बाय एक्स कॉट x बचा आपका। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाय एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि माइनस लॉग x लिखेंगे अब बाय एक्स का स्क्वायर, अब फिर माइनस लॉग साइन x बाय एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह का ही कुछ आंसर आपका दिया गया है। हो सकता है टर्म आपका आगे पीछे हो, लेकिन हमारा आंसर ये है, आंसर पे नहीं जाना है। अब हम लोग को पता तो नहीं होगा एग्जाम में कि भाई ये आंसर दिया गया है कि ये आंसर दिया गया है, तो इसीलिए इस में बार बार हम बोल रहे हैं कि आंसर कोई मैटर नहीं करता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये आपके बुक का 42 नंबर प्रॉब्लम, ये आपका 43 नंबर प्रॉब्लम। तो 42 में हम क्या करेंगे भाई, लॉग तो लेंगे ही दोनों साइड, है कि नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लॉगरिथम लेके।
तो जैसे ही आप log लेते हैं तो log 10x होता है पर पावर हो गया y। इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ इसका पूछ हम जोड़ दिए हैं, है ना। तो यह आपका log 10y पर पावर x हो जाता है। अब ये y जो है उठ के आपका यहाँ चले आता है, ये x आपका उठ के यहाँ चले आता है। तो ये u इंटू वी के फॉर्म में, ये u इंटू वी के फॉर्म में। अब इसको टर्म वाइज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि y को, पहले y को कांस्टेंट रख देते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं, log 10x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये u इंटू वी के फॉर्म में है। इसके बाद log 10x को, है ना, कांस्टेंट रख दिए और डिफरेंशिएट कर दिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया y को। तो राइट साइड में देख सकते हैं कि x को कांस्टेंट रखे हुए हैं और डिफरेंशिएट कर दिए हैं हम लोग, कर देंगे log 10y को। अब फिर इसके बाद प्लस लिखिए, log 10y कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब हमको लगता है कि ये सब डायरेक्ट लिखने लायक आप लोग हो गए होंगे। 1/10x हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब फिर प्लस लिखिए, log 10x तो भाई कुछ नहीं बोलेगा, ये चुपचाप रहेगा, और यह dy/dx हो गया। उसके बाद ये x भी कुछ नहीं बोलेगा, 1/y dy/dx हो जाएगा ये, और यहाँ पर log 10y जो है चुपचाप बैठा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बस ये तो हो गया आपका, बस वही चीज़ कि dy/dx के साथ जिसका जिसका फैक्टर है उसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए। तो इसको जब लेफ्ट साइड में ला के ऐसे कॉमन ले लेंगे आप dy/dx को, तो ये आपका log 10x माइनस x/y मिलता है आपको, और यह log 10y, और इधर से ये दौड़ के आया भाई y sec स्क्वायर x माइनस y sec स्क्वायर x बाय 10x, है ना। अब क्या करना है, dy/dx फाइनली लिख दीजिए। इसको आप चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए। यह log हो गया आपका 10y, इसके बाद माइनस y sec स्क्वायर x बाय 10x, ये आपका न्यूमरेटर का टर्म, डिनोमिनेटर का टर्म यही हो जाएगा, log 10x माइनस x/y हो जाएगा। तो अब चाहे तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पता नहीं है कि फिर इसके बाद यह क्या क्या करके सॉल्व किया है। इतना भी अगर छोड़ देते हैं तो आपको आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए फिर हम लोग उसी तरह का प्रॉब्लम पे जा रहे हैं कि इसमें जो है मोनोमियल नहीं है, एक टर्म नहीं है, दो पद है, 2 टर्म है इसमें, है ना। 2 टर्म जहां भी आ जाए उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको करना क्या है, आपको अभी तुरंत एक प्रॉब्लम बताए हम कि एक को u मान लेना है और दूसरे को v मान लेना है, और यहाँ पर dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, और यहाँ u को कहना है कि u तुम्हारा नाम अब हो गया log x पे पावर x हो गया, और तुम्हारा ये v जो है v तुम्हारा नाम हो गया x पर पावर log x हो गया। अब जैसे इसको u के साथ log के साथ सटाएंगे, तो log के साथ सटाने पर ये आपको मिलता है x log x। देखिएगा, बढ़िया से सोच लीजिएगा, इतना ही मिलेगा आपको। इसके बाद यह भी जो है इसके साथ हम लोग log सटाते हैं, तो यह आपको मिलता है log x, और फिर यह log x, और यहाँ आराम से आप log x पे पावर होल पावर 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, u का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/u du/dx लिखेंगे, du/dx लिखेंगे, है ना। तो यहां पर हमको देख रहे हैं कि ये 1/u du/dx, और इसमें x को कांस्टेंट जैसे रखते हैं, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है भैया। यहाँ पर log x जो है log x के साथ लगा हुआ है, तो जो भी log x के साथ लगेगा वो नीचे जाएगा,
log x हो गया। फिर log x का डिफरेंशिएशन है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, log x लिखने के बाद इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 होता है। x यहाँ पर बर्बाद हो जाता है, इस तरह से 1/log x मिलता है। अब प्लस log है ना x मिल जाता है हमको। अब जैसे आप क्या कहते हैं, इसको du/dx लिखते हैं और यह u जो है आपका यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से du/dx को u इंटू इतना लिख सकते हैं। हो गया हमारा du/dx हमको मिल गया। उसी तरह से dv/dx, और चलिए इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं। अब ये आपका log v है इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। log x इंटू log x आ गया है तो log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/v dv/dx इक्वल टू 2 इंटू log x, है ना। यहाँ क्या फॉर्मूला लगा, x पे पावर n d/d/dx, तो क्या लिखते हैं n इंटू x पे पावर n-1। जैसे इसको t मानेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और t का स्क्वायर या तो x का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t होता है, तो उसी तरह से 2 log x हम लोग लिख दिए। अब फिर log x का डिफरेंशिएशन जो है 1/x हो गया इसका काम खत्म। और dv/dx जो लिखेंगे आप लोग, v इसके साथ चला जाएगा और यह आपका 2 log x बाय क्या हो गया, x हो गया। बस इतना ही हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इतने में काम खत्म हो गया। भी को याद रखना है, भी को हमको यहां से उठाना है। ये जो है देखिए दोनों का तार हम जोड़ दिए हैं, भी के जगह आपको ये रखना है। और देखिए u के जगह पे जो है आपको क्या रखना है, u के जगह पे जो है आपको इसको रख देना है। ये दोनों का कनेक्शन हम जोड़ दिए हैं। अब फाइनली हम लोग लिखते हैं dy/dx, तो दोनों को ऐड कर देना है हमको। भी u के जगह पे देख सकते हैं log x पे पावर x है, log x पे पावर x है, और इसके साथ मिला हुआ है 1/log x अब प्लस log x मिला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखिए, भी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x log x पे पावर log x, है ना, और यह आपका 2 log x/x लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी और इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। और एक सूचना, एक त्रुटि मैं अपनी बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर जो 29 हमने बताया है, उसके आंसर में जो भी फंक्शन दिया गया है उसके साथ लॉग लगाकर हमने आंसर को लिख दिया है। तो वहाँ पे बच्चों आप लोग लॉग नहीं समझेंगे, जो भी आपका y का वैल्यू दिया गया है उसी को समझें, यानी कि y के वैल्यू को हमने लॉग लगाकर पेश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ गए होंगे, थोड़ी मोड़ी गलती को आप नेग्लेक्ट करेंगे। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।